आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, डेंगू फीवर से रिलेटेड प्लेटलेट काउंट का कम होना। तो मच्छरों की वजह से डेंगू इन्फेक्शन बहुत कॉमनली फैल रहा है और इसका जो सबसे सीरियस एडवर्स इफ़ेक्ट होता है वो होता है प्लेटलेट काउंट का कम होना। और जब प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाती है तो ब्लीडिंग टेंडेंसी का रिस्क रहता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि प्लेटलेट काउंट क्या है, किस तरह से हम अपने प्लेटलेट काउंट को अच्छा रख सकते हैं और कब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हायर हेल्थ ओपिनियन लें। तो प्लेटलेट काउंट एक बेसिकली सेल है जो जिस तरह से वाइट ब्लड सेल होता है उसी तरह से प्लेटलेट भी एक सेल है और हमारे इसकी ग्रोथ होती है बोन मैरो में। तो बोन मैरो में प्लेटलेट्स का जब जेनेसिस होता है और उसका प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन का रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है तो प्लेटलेट काउंट ड्रॉप हो जाएगा। तो डेंगू में क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन होता है इम्यून मैकेनिज्म से। तो अगर ऑलरेडी हमारे अंदर उसको कैप्चर करने की या रिकवर करने की कैपेसिटी कम है प्लेटलेट की बोन मैरो के थ्रू तो काउंट्स ड्रॉप हो जाएंगे। तो जिस तरीके से एक हेल्दी डाइट का रोल हर जगह होता है, यहाँ पे भी एक अच्छे सिंथेसिस के लिए वाइट ब्लड काउंट्स के लिए हेल्दी डाइट, खासकर उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स, आयरन एंड फॉलिक एसिड, B12, इनका रोल है। और ये डिफरेंट वेजिटेबल, डिफरेंट फ्रूट्स में मिलते हैं और कहीं ना कहीं हम इसको सप्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें डेंगू का अगर पॉजिटिव होता है तो एक बेसलाइन काउंट हमें करना होता है और अगर वो काउंट बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है या कहीं ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहे हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम प्रॉपर, कई बार हमें ट्रांसफ्यूजन भी लेना पड़ता है। तो अगर हम अपने आप को हेल्दी रखेंगे, बोन मैरो को प्रॉपर वे में रखेंगे तो कई बार हम जल्दी रिकवर कर सकते हैं डेंगू से। तो इसमें आयरन का रोल रहने वाला है, इसमें B12 का, फॉलिक एसिड का और डिफरेंट प्रोटीन सोर्सेस, ये हमें जल्दी रिकवर कराएंगे। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना न्यूट्रिशन हमेशा अच्छा रखें और एज मच एज़ पॉसिबल मॉस्किटो प्रिवेंशन मेथड्स को भी फॉलो करें।